हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई विश एंड आई होप कि आप सब अपने घर पे हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज हम अकाउंटिंग का क्लास 11th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और उसकी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रोवाइड हो जाएगी। नहीं तो उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहां से भी वो सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको अकाउंट के बारे में अच्छी नॉलेज हो सके। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग टर्म से क्या मतलब है, इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी छोटी छोटी टर्म सीखेंगे कि उनका अकाउंट्स में क्या मतलब होता है हम ये जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्राइंग का क्या मतलब होता है तो आप मुझे ड्राइंग बना के दिखाते हैं, देखो भाई ये ड्राइंग, पर नहीं, अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग का एक अलग मतलब है। ऐसे मैं पूछूं कि कैपिटल क्या होती है तो आप कहेंगे कि भाई कोई स्टेट की कोई कैपिटल होती है उसे हम कैपिटल कहते हैं, नहीं, अकाउंट के अंदर कैपिटल का भी एक अलग मतलब है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत जरूरी भी है आपके लिए समझना, क्योंकि आगे जब हम इन आगे के चैप्टर में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे ये टर्म्स यूज होंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो आप पूरी देखें और समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से टर्म हमें आज याद करनी है, कौन कौन से टर्म्स के बारे में हमें समझना है इस चैप्टर में। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि टोटल 24 टर्म्स है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो। देखिए, पहला है एसेट्स। हमें एसेट के बारे में पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, कितने तरह के एसेट्स होते हैं, इन सबके बारे में हम डीपली जानेंगे। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट। सेकंड पोजीशन में हम लायबिलिटी के बारे में जानेंगे। लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। थर्ड पोजीशन में हम कैपिटल के बारे में जानेंगे। फोर्थ में हम एक्सपेंस के बारे में जानेंगे। फिफ्थ पे हम इनकम के बारे में जानेंगे। सिक्स पोजीशन पे हम जानेंगे रिवेन्यू के बारे में। सेवंथ पोजीशन में हम जानेंगे जानेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट्थ पोजीशन में हम डेटर के बारे में जानेंगे। नाइन्थ पोजीशन में हम क्रेडिटर के बारे में जानेंगे। टेंथ पोजीशन पे हम बिल रिसीवेबल के बारे में जानेंगे। 11th पोजीशन पे हम बिल पेबल के बारे में जानेंगे। 12th पोजीशन में हम कॉस्ट के बारे में जानेंगे। 13th पोजीशन में हम गेन के बारे में जानेंगे और 14th पोजीशन में परचेज क्या होता है ये जानेंगे। 15 पोजीशन में परचेज रिटर्न के बारे में जानेंगे। 16 में हम स्टॉक के बारे में जानेंगे। स्टॉक के भी काफी सारे सब पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। 17 पोजीशन पे सेल्स के बारे में जानेंगे। 18 पे सेल्स रिटर्न क्या होता है ये जानेंगे। 19 पे लॉस क्या होता है। 20 पे प्रॉफिट। 21 पे वाउचर क्या होते हैं। 22 पे डिस्काउंट। 23 तो डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। 24 पे हम जानेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। 23 पे हम जानेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में और 24 पे हम जानेंगे ड्राइंग के बारे में। तो टोटल ये 24 टर्म्स हैं आपकी बुक में जिनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले एसेट के पॉइंट से और धीरे धीरे हम ये सारे 24 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। मैं ये चैप्टर आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये सारे पॉइंट इजिली याद हो जाएंगे, बस आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है। आइए, तो सबसे पहला पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स को आप एकदम सिंपल टर्म में समझिए कि ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस को प्रॉफिट करा रही है, जो जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको। ऐसी कोई भी चीज जिससे बिजनेस को इनकम जनरेट कर पा रही है या उसको प्रॉफिट हो रहा है वो एसेट्स है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप, एन एसेट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू और अ रिसोर्सेज ऑफ अ वैल्यू दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। पहला पॉइंट है कि ये चीजें, एसेट जो होते हैं वो इजिली कन्वर्ट भी हो जाते हैं किसमें, कैश में। अगर कंपनी को कैश चाहिए तो उन्हें बेच के वो इजिली कन्वर्ट कर देती है कैश में। दूसरी चीज है एनी रिसोर्सेज विच हेल्प बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट और इनकम। ऐसी कोई भी चीज जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है वो एसेट है। एन एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट ऑफ विच ओन्ड एंड कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। कहा गया कि एसेट एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जो फ्यूचर के लिए हमें बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनका जो राइट होता है ना, ये कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है, किसी इंडिविजुअल बंदे के हाथ में होता है। तो ये सिंपल एक आपको एसेट की मैंने डेफिनेशन बताई जो आप याद करके अपने एग्जाम में लिखेंगे। एसेट में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। कैश एट हैंड एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट में आता है, स्टॉक भी एसेट में आता है, मशीनरी भी एसेट में आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट का ही पार्ट है, बिल रिसीवेबल भी एसेट्स का ही पार्ट है और डेटर भी एसेट्स का ही पार्ट है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है कि क्या क्या एसेट्स होते हैं। अब इसके हम डिवाइड करेंगे कि एसेट को कितने टाइप होते हैं एसेट के, हम वो पढ़ेंगे। आई होप कि आपको एसेट की डेफिनेशन इजीली समझ में आई होगी। ऐसी कोई भी चीज जिससे बिजनेस इनकम जनरेट कर पा रही है या प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो वो एसेट है। इन सब से बिजनेस इनकम जनरेट कर पाती है, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिससे बिजनेस इनकम ना जनरेट कर पाए। तो ये सब क्या है, एसेट्स हैं। अब समझते हैं फिक्स्ड एसेट के बारे में।
Fixed assets are the long-term assets that a company has purchased and is using for production of its goods and services. इसको ऐसा समझिए कि फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जिनका मोटिव कंपनी का बेचना नहीं है, बल्कि ये है कि उससे वो प्रोडक्शन कर सके, लंबे समय तक उन एसेट को यूज़ कर सके। कब तक यूज़ कर सके? लंबे समय तक उस एसेट्स को यूज़ कर सके। इसमें क्या-क्या एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं? इसमें एक और डेफिनिशन भी आप लिख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट आर नॉन करंट एसेट, मीनिंग द एसेट हैव अ यूज़फुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, वो फिक्स्ड एसेट होते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप लिख सकते हैं बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ये सारे ऐसे एसेट हैं जिनको कंपनी कभी बेचना नहीं चाहेगी, बल्कि अगर बेचना चाहेगी तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होगा, बहुत लंबे समय के बाद ही बेचना चाहेगी। तो ऐसे एसेट फिक्स्ड एसेट में आते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड लैंड बिल्डिंग इसके एग्ज़ाम्पल है। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट फिक्स्ड एसेट के एकदम अपोज़िट है। जब मैंने बताया कि फिक्स्ड एसेट को कंपनी कभी बेचना नहीं चाहती, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहती है, पर करंट एसेट को कंपनी विद इन दी 1 ईयर बेचना चाहती है। तो इसकी डेफिनिशन में आप ये लिखेंगे, करंट एसेट आर द एसेट ऑफ अ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 1 ईयर। इसमें आप डेटर लिख सकते हैं, स्टॉक इसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है क्योंकि डेटर वो बंदे होते हैं जिन्होंने हमसे उधार पे माल लिया है, तो कंपनी चाहेगी कि 1 साल के अंदर-अंदर हमें पैसा वापस हो जाए और स्टॉक होता है कि हमने कोई सामान बेचा, उसका स्टॉक हमने पहले भर लिया, तो कंपनी ये भी चाहेगी कि वो सारा सामान 1 साल के अंदर-अंदर निकल जाए, मतलब बेच दिया जाए। तो आई होप कि आपको फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में कोई डाउट नहीं होगा। अब पढ़ते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट आर दोज़ एसेट्स which are physical in nature. In other words, tangible asset are those assets which we can see or touch. कहा जा रहा है कि tangible asset वो asset होते हैं जो हम छू भी सकते हैं और जिनको हम देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए लैंड एंड बिल्डिंग, इसे आप देख भी सकते हैं, इसे आप छू भी सकते हैं, तो ये टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में आता है। तो सॉरी, ये टेंजिबल एसेट में आता है। और इंटेंजिबल एसेट में क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट which are not physical in nature. In other words, intangible asset are those assets which we can not see or touch. ऐसे एसेट जिन्हें ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, ये सब इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल और पेटेंट। गुडविल का मतलब होता है किसी की क्वालिटी से, कि आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो सामान अच्छा बनाता है या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जिस चीज़ पे मतलब आपको कुछ भी चाहिए, आप प्रेफ़र करेंगे, भाई मैं इस शॉप पे नहीं जाऊँगा, मैं इस शॉप पे जाऊँगा। क्यों प्रेफ़र करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि उस शॉप की क्वालिटी अच्छी है, रेट रीज़नेबल है, तो वो एक तरह की उसकी क्या है? गुडविल है। और पेटेंट एक तरह का राइट होता है कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस का आइडिया है, तो आप उसे रजिस्टर कराइए गवर्नमेंट के पास और अपने आईडी को रजिस्टर कराइए, उसकी एक नॉर्मल सी चार्ज होते हैं, वो चार्ज दीजिए ताकि आपका आइडिया इन फ्यूचर में कोई यूज़ ना कर पाए। तो ये होता है पेटेंट। आई होप आपको टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल और पेटेंट के बारे में समझ में आया होगा। आखिरी जो एसेट है वो है वेस्टिंग एसेट। अ वेस्टिंग एसेट इज़ एन आइटम दैट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन और इरिवर्सिबली डिक्लाइन इन अ वैल्यू ओवर टाइम। कहा गया है कि ऐसे एसेट जिनकी लाइफ जो है ना लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ होती है, बहुत कम समय के लिए चलती है। एग्ज़ाम्पल में बोला गया है व्हीकल, तो ऐसा वेस्टिंग एसेट के बारे में बताया गया है, इसका एग्ज़ाम्पल व्हीकल लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने खाली एसेट्स की डेफिनिशन को समझा और उसके सब पॉइंट्स को समझा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल हम 24 पॉइंट्स के पॉइंट्स हम इस लेक्चर में अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगले नहीं तो मैं जो लेके चल रहा हूँ टाइम, 2 दिन इसमें और लग सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है, हमने खाली एसेट की डेफिनिशन कंप्लीट करी है। तो अभी ये टोटल 23 डेफिनिशंस और है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और हो सके तो इस चैनल को अपने दोस्तों में या अपनी फैमिली में जो भी 11th स्टैंडर्ड में हो, उनको शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चैनल की पूरी मदद मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।